नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश विधानसभा के 69 साल पूरे। आज विशेष सत्र में विकास, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और विकसित भारत पर चर्चा हुई, लेकिन सदन के भीतर जश्न के साथ साथ सियासत भी चरम पर नजर आई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं विपक्ष ने लैंड पूलिंग एक्ट, मनरेगा नाम बदलने और सरकारी अस्पतालों की बदहाली जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायकों ने कहा, किसानों के सामने सरकार को झुकना पड़ा, तो सत्ता पक्ष ने इसे जनभावनाओं का सम्मान बताया। मनरेगा का नाम बदला गया तो सदन में नारेबाजी तक देखने को मिली। स्वास्थ्य व्यवस्था में चूहों के आतंक का मुद्दा उठा तो जवाब में सरकार ने पुरानी इमारतों का हवाला दिया। विधानसभा की कार्यवाही को लाइव करने की मांग भी उठी, जिसे लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए। तो सवाल बड़ा है, क्या 69 साल पूरे होने पर विधानसभा ने भविष्य का साफ रोड मैप दिखाया, या फिर विकास के दावों के बीच जमीनी सच्चाइयों ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया? इन्हीं तमाम सवालों पर आज होगी बड़ी बहस। उससे पहले सुनिए राजनीतिक बयानबाजी। अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर जी ने नेता प्रतिपक्ष से, हमसे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से सबसे विमर्श करने के बाद एक परामर्श दिया कि ये हमारा 17 दिसंबर का ऐतिहासिक दिन है और खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भर भारत 2047 का सपना लेकर के पूरे देश को आगे बढ़ने का अमृत काल का आह्वान किया, ऐसे में हमारी विधानसभा में भी इस अमृत काल को लेकर के स्थापना दिवस पे कार्यक्रम बनाने का आपका परामर्श हम सबको आज फलीभूत होते दिखाई दे रहा है। हम सबका सौभाग्य है 1956 में बनने वाली विधानसभा और विधानसभा की वो सारी स्मृतियाँ इस विशेष सत्र के माध्यम से जीवंत हो रही है और लोकतंत्र की खूबसूरती, अपने विचारों का प्रवाह, चाहे आलोचना हो या हमारे पक्ष की बात हो, दोनों अपने सदन के अंदर बात विस्तारित रूप से करते हुए सकारात्मक भाव के आधार पर ये एक दिवसीय जो आयोजन किया गया, मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को, जिनके कारण से आज ही हम ये माननीय महामहिम से अभी हमने प्रदर्शनी का शुभारंभ भी कराया। और बहुत अच्छा लगता है जब अतीत की वो गौरवशाली यात्रा को अपने सामने भली एक तरह से पुनरावलोकन की स्थिति में आते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आज का ये सत्र का शुभारंभ भी सरकार के 2 साल के साथ ही जोड़ करके बीते 56 से लेकर आज तक की यात्रा दोनों का समेकित रूप से आगामी 2047 तक का जो प्लान बनाने की बात की गई है, उसका एक लघु रूप भी दिखाई देगा। और हम सब मिलकर के लोकतंत्र के इसी प्रकार की खूबसूरती के पलों को संजो करके आज के दिन भर अलग अलग वक्ताओं के माध्यम से विचारों की गंगा का एक आयोजन मिलेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी को करी थी और हमने विरोध किया था कि कई किसानों की जमीनें आप कोड़ियों के भाव खरीद रहे। किसानों ने विरोध किया, इनकी पार्टी के अंदर इनके विधायकों ने विरोध किया, जब जाके सरकार को, मुख्यमंत्री जी को वापस लेना पड़ा। तो ऐसे फैसले क्यों, जो किसान विरोधी फैसले, आखिरी में आपको किसानों के आगे घुटने टेकना पड़े इस भाजपा सरकार को। योजना का नाम बदलना उचित नहीं है। गांधी जी के नाम से इनको क्यों कष्ट है, क्यों तकलीफ है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। और राम जी के नाम पे लाकर ये लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। राम जी के नाम पे कोई अच्छी चीज लाते और सारा देश उसके साथ खड़ा होता, नई योजना लाते। बनी हुई योजना, यूपीए की योजना को क्यों कर रहा हूँ? हम काहे को डरेंगे? राम जी के नाम से देश का कोई व्यक्ति नहीं। राम जी तो आदर के थे, राम जी तो बहुत अच्छे वो थे ना, तो उनसे कोई क्यों डरेगा? उनको तो सब चाहने वाले, सब मोहब्बत करने वाले। भारतीय जनता पार्टी उनके नाम का उपयोग करती है। निश्चित रूप से किसानों के संघर्ष की जीत है। किसानों ने जिस तरह से संघर्ष किया और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रही, सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी, हमारे विधायक साथी, हम सब लोगों ने लड़ाई लड़ी। और जिस तरह से सरकार घुटने पर आ गई, ये झुकना पड़ा सरकार को, किसान भाइयों के आगे, ये किसानों के संघर्ष और उनकी मेहनत की जीत है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता वाही करने में, नोटंकी करने में लगे थे, जिस तरह से किसान भाइयों की जमीन हड़पना चाहते थे लैंड पूलिंग के माध्यम से, किसानों ने सड़क से लेकर सदन तक, किसान सरकार डर गई और लैंड पूलिंग एक्ट वापस लिया। किसान भाइयों को बधाई और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। उनके स्वाभिमान को ठेस जरूर लगी, लेकिन किसानों के सामने उन्होंने वो नतमस्तक हुए, पूरी सरकार झुक गई है। ये सरेंडर किया सरकार और मुख्यमंत्री जी ने। किसान भाइयों को बधाई। ये विशेष सत्र आज रखा है, इसमें आत्मनिर्भर भारत को लेके हम सदन में चर्चा करेंगे। एक दिन का ये सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होगा और एक सार्थक चर्चा
रिएक्शंस आपने सुन लिए। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। सागर कसेरा हैं बीजेपी से प्रवक्ता और कांग्रेस से प्रवक्ता अंबिका शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। सागर जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। नारेबाजी और हंगामे के बीच क्या गंभीर बहस सदन के अंदर हो सकती है, ये सवाल अक्सर रहता है। मैं चाह रहा हूं कि इसी से आप अपनी ओपनिंग करें आज। देखिए, आज का दिन अपने आप में ही गर्व, स्मृति और संकल्प, इन तीनों को समाविष्ट करने वाला ये दिन था। मैं अपनी किसी भी बात को शुरू करूं, सबसे पहले आपको और जितनी भी हमारी पैनल आज उपस्थित है उन सभी को जी 69वें वर्ष के इस बेहतर लोकतंत्र की एक जो अच्छी तस्वीर आज आई, इसकी बधाई भी देता हूं। आपकी स्क्रीन पर अभी जो तस्वीरें चल रही थी वो अपने आप में ही बहुत ही सुखद और अच्छे हेल्दी लोकतंत्र को बेहतर बनाने की दिशा में चलने वाली एक सुखद तस्वीर है। इसलिए मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि आज की जो डिबेट है, अगर सकारात्मक पहलुओं पर विमर्श करते हुए होगी तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। आज से 69 वर्ष पहले 1956 में सदन ने लोकतंत्र की पहली सांस ली थी। आज उसी सदन ने 2047 के विकसित भारत के सपने को आत्मसात किया। यह एक विशेष सत्र मात्र नहीं बल्कि पीढ़ियों के बीच का एक वादा है जो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज इस सदन के अंदर आज पारित हुआ। और मोहन यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ नीति नियत के साथ एक बेहतर तरह से जो विकास किया जा रहा है, जिससे किसान, युवा, महिला, मजदूर, व्यापारी, प्रदेश वासियों के विजन का 8 करोड़ प्रदेशवासियों के विजन का संकल्प जो है आज मध्य प्रदेश के इस सदन में पारित हुआ। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में ही एक बेहतर गर्व, स्मृति और संकल्प को समाविष्ट करने वाला आज का गौरवशाली दिन था। और इसीलिए हम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था चाहते हैं, सम्मानजनक रोजगार लोगों को देना चाहते हैं, सशक्त किसान चाहते हैं, सुरक्षित प्रदेश चाहते हैं और 2047 के विकसित भारत में मध्य प्रदेश को ग्रोथ का इंजन बनाना चाहते हैं। इसीलिए हम एक ऐसा मध्य प्रदेश चाहते हैं जिस पर आने वाली हमारी पीढ़ियां गर्व कर सकें। और इसके लिए बड़े हृदय से आज सदन के पटल पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने और विशेष तौर से हमारी सदन में अध्यक्ष साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस को भी साथ आकर के सहयोग करने की जरूरत है, क्योंकि विकास किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, प्रदेश का होगा। और प्रदेश की जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, वही हमारे लिए ईश्वर तुल्य है, परमात्मा तुल्य है। तो उनके लिए प्रयास करना, यही हर पार्टी के लिए दलगत नीति से ऊपर उठकर कार्य करना, मुझे लगता है सबसे पहला प्रयोजन होना चाहिए। ठीक है, अंबिका शर्मा जी, विजन 2047 पर बहस से आप क्या सहमत हैं, या फिर कोई और आपको लग रहा है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, या कुछ और आप लोगों के मन में सवाल है? देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा की एक गौरवशाली परंपरा रही है, प्रक्रियाओं, नियम और परंपराओं की जो समृद्ध विरासत है उस पर हम सब लोग गर्व करते हैं। न केवल हम गर्व करते हैं, पूरा देश मध्य प्रदेश की विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा के रूप में मानता चला आया है। और बहुत सारे इस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा ने, जिसकी पूरे प्रदेश में लोकतंत्रीय इतिहास में वाहवाही हुई है। आज के ही दिन सन 1956 में हमारी मध्य प्रदेश विधानसभा अस्तित्व में आई थी। उसके प्रथम अध्यक्ष कुंजीलाल जी दुबे थे। लेकिन सने सने जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से हम देख रहे हैं कि विधानसभा के सत्र छोटे होते जा रहे हैं। जो नुमाइंदे चुनकर विधानसभा में आते हैं, जनता जिस भावना से उनको चुनकर भेजती है कि हमारे ज्वलंत मुद्दों को, हमारे जीवन को स्पर्श करते हुए मुद्दों को विधानसभा में ये लोग उठाएंगे और जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी ने जब से विधानसभा के सत्र की अवधि कम की है, विधानसभा का जो सत्र में जो ज्वलंत मुद्दे उठाए जाते हैं उनसे भागने की कोशिश ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। इससे न केवल हमारे प्रदेश की जनता की आवाज विधानसभा के माध्यम से सरकार तक पहुंचती है, बल्कि एक गलत परंपरा और लोकतंत्र को कमजोर करने वाली परंपरा शुरू हो रही है। निश्चित रूप से बहुत खेदजनक है। माननीय मुख्यमंत्री जी से और अध्यक्ष जी से हमारी कांग्रेस पार्टी कई बार अनुरोध कर चुकी है कि सदन में जो भी अवधि है उसको कम से कम बढ़ाया जाए। सागर जी आ रहा हूं। आप 400 दिन में सदन की अवधि कम कर देते हैं। सागर जी आ रहा हूं। अनावश्यक मुद्दों को लाते हैं। आप नामदार हैं, कामदार नहीं हैं।
आपने मनरेगा का नाम महात्मा गांधी जी का नाम की जगह और भगवान राम का नाम कर दिया है। अरे भगवान राम के नाम से कोई दूसरी योजना लाई जा सकती थी। गांधी को आप कहां कहां तक मिटाओगे? गांधी के नाम से आपको फोबिया क्यों है? गांधी तो वो शख्सियत है, गांधी तो वो महामानव है, वो युग पुरुष है जिसका नाम लेकर हमारे देश के करोड़ों लोगों की भूख को सहारा मिलता है। जो पेट से जो जठराग्नि निकलती है उसमें कहीं ना कहीं सहारा गांधी के नाम को लेकर ही मिलता है। गांधी तो करोड़ों लोगों के दिलों पर हैं, आप कहां तक मिटाएंगे? आप योजनाओं से नाम मिटाएंगे, आप किताबों से नाम मिटाएंगे, आप इतिहास से नाम मिटाएंगे, लेकिन पीढ़ियां गांधी को याद करेंगे। आप इतनी हल्के स्तर की राजनीति क्यों करते हैं? ये समझ में नहीं आता। गांधी की परंपरा को लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी चल रही है। गांधी हमारी विरासत के महत्वपूर्ण विरासत हैं। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके दर्शन को आत्मसात किया, उनके सानिध्य को प्राप्त किया, उनके मार्गदर्शन में काम किया और 12 साल जेल में थे। हमारी पार्टी के लिए सत्ता प्रमुख नहीं है, गांधी यही तो कहते हैं। ठीक है, सागर जी, शासन या सत्ता सेवा सेवा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ सागर जी, आपके पास आ रहा हूँ। अंबिका शर्मा जी, अभी तक का आपने जो सवाल उठाए उस पर मैं जवाब लेता हूँ, फिर मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूँ। सागर जी रखिए अपनी बात। 20 सेकंड बाद। अच्छा, कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। अंबिका जी, आपको मैंने बहुत शांति से सुना। सागर जी आ रहा हूँ, एक बार कंप्लीट कर लें। अंबिका जी बहुत जल्दी से आप कंक्लूड करिए। अंबिका जी फटाफट कंक्लूड करिए। चलिए, सबसे पहला आपने कहा कि सत्र छोटे हो रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं सत्र छोटे की परंपरा भी कांग्रेस की ही दी हुई है। आपकी कमलनाथ की सरकार थी तो आपने जो शीतकालीन सत्र उसको बड़ा क्यों नहीं किया? आपको तब वो परंपरा तोड़नी चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विशेष तौर से मानना है कि सत्र छोटा या बड़ा नहीं होता, सत्र के अंदर जो बहस का स्तर है अगर वो बेहतर हो जाए, सत्र से आप कितनी प्रोडक्टिविटी बेहतर कर पा रहे हैं, और यही करने पर हमने पिछले कई वर्षों में जोर दिया है और इसीलिए हम बेहतर तरह से अतीत को सम्मान दे पा रहे हैं, वर्तमान का आत्ममूल्यांकन कर पा रहे हैं और भविष्य की 2047 की दिशा को तय करके एक विजन को हमने प्रिपेयर किया है, जिसके माध्यम से आज नक्सलवाद मध्य प्रदेश में निर्णायक प्रहार हुआ, खत्म होने की कगार तक पहुंच गया है। अवैध हथियार की फैक्ट्रियों का खात्मा हो चुका है, निवेश का नया वातावरण तैयार हुआ है। बीमारू राज्य की जो छवि कांग्रेस की देन थी उससे बाहर निकलकर विकसित राज्य की ओर यह बढ़ता मध्य प्रदेश जो भारत की ग्रोथ के विकास का इंजन बन चुका है। अब मैं थोड़ा महात्मा गांधी जी के विषय पर बता देना चाहता हूं, तो मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी किसी भी पार्टी की संपत्ति नहीं, गांधी जी का सम्मान नाम से नहीं काम से होता है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय स्थल में निवास करने वाले महात्मा गांधी जी को आप उनसे दूर करने की जो कुंचित राजनीति करते हैं ये हो नहीं सकती। महात्मा गांधी जी का अंतिम वाक्य क्या था? महात्मा गांधी जी का अंतिम वाक्य राम था। तो महात्मा गांधी जी के अंतिम वाक्य के ऊपर में अगर किसी नई योजना का नाम रख दिया जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ऊपर रखा जाता है, तो इससे तकलीफ होती क्या है? आपको समझना चाहिए 11 वर्ष इस मनरेगा के नाम को भारतीय जनता पार्टी ने बदला नहीं, जबकि इसकी योजनाओं के स्तर और स्केल को बहुत विस्तारित रूप दिया गया। गांधी जी की तस्वीर आज हर सरकारी दफ्तरों में है, उनके विचार संविधान और लोकतंत्र की आत्मा है और गरीबों के लिए रोजगार, सड़क, आवास, पानी, यही गांधी जी के विचारों का व्यवहारिक रूप है। आपने महात्मा गांधी जी के नाम पर नकली गांधी बनकर कांग्रेस परिवार ने आज दिन तक राजनीति की, लेकिन महात्मा गांधी जी के स्वप्न को ये साकार नहीं कर पाई। ये भारत को स्वच्छ राष्ट्र नहीं बना पाई, भारत को शौचालय मुक्त नहीं बना पाई। आज तक भी भारत में जो गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस है वो भारत के अंदर गरीबी के विकास कारण बनी कर पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है गांधी जी का सम्मान मूलभूत तरीके से, अगर नारा लगाने गांधी जी का सम्मान होता तो कांग्रेस के शासन में गरीबी और बेरोजगारी क्यों बढ़ गई? आपको ये बात का जवाब देना चाहिए। तो हम आपको कहना चाहते हैं वाली अगर कोई देश में एकमात्र पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और बेहतर करने का प्रयास किया। 150 वर्ष जब महात्मा गांधी जी के हुए थे तो उसको गौरवशाली रूप से पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेट किया गया था। ये भूलना कांग्रेस को नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये कांग्रेस का दोहरा रवैया, एक तरफ ये कहते हैं
क्या हम भविष्य पे चर्चा करना चाहते हैं, भविष्य की बातें करेंगे? और दूसरी तरफ जब भविष्य की चर्चा होती है तो उस दिन ये नए नए हंगामे लेकर आ जाते हैं, न जाने कौन कौन से तर्कों के साथ। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने पहले कहा कि दोनों दल भविष्य पर चर्चा करना चाहिए। जब चर्चा हो रही है तब इनके पास जो है बहाने हैं, और सदन में इन्होंने हंगामा क्रिएट करने की कोशिश की। ना तो ये गांधी जी की प्रतिमा के नीचे लेकर पोस्टर लेकर खड़े होते, ना इस प्रकार का हंगामे का दिन बनता, ना किसी प्रकार के बेहतर विमर्श को ये लेकर आते हैं। सिर्फ इस प्रकार की राजनीति करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो राजनीति अपनी जगह है, विरोध अपनी जगह है, लेकिन मध्य प्रदेश का जो भविष्य है वो सर्वोपरि होना चाहिए। और इसीलिए 2047 में जब भारत आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, ठीक है, तब का जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, उसका विजन भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। और मुझे लगता है कांग्रेस को इसके समर्थन में आगे आना चाहिए, क्योंकि प्रदेश आपका, हमारा, सबका है। ठीक है। अंबिका शर्मा जी, सवाल सागर जी का यहां पर यह है कि आप लोग एक तरफ तो ये आरोप लगाते हैं कि साहब आप सत्र की अवधियों को छोटा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग सकारात्मक चर्चा नहीं करते हैं। अगर हम विकसित मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो फिर उसमें आपका एक सकारात्मक रवैया होना चाहिए। और दूसरा ये कि मनरेगा को लेकर आपको लग रहा है कि इसका कुछ माइलेज आप लोगों को मिल पाएगा, क्योंकि ये कोई पहला मौका तो है नहीं जो इस योजना का नाम बदला गया है। इससे पहले भी नरेगा इसका नाम था, फिर इसमें महात्मा गांधी ऐड किया गया, और ये कोई सीधा राम के नाम पर नहीं है, वो एक शॉर्ट फॉर्म उसकी राम बन रही है। तो आपको लग रहा है कि अगर राम का नाम उसमें आ गया और महात्मा गांधी का नाम हट गया तो इससे आपको कोई माइलेज मिल पाएगा? ये शुरू तो मनरेगा महात्मा गांधी के नाम से नहीं हुई थी, उससे पहले नरेगा थी, 1980 से चली आ रही है। 80, 83, 89, 99 हर अलग अलग वक्त में ये योजना बदलती गई, इसका नाम बदलता गया, और अब आकर इसको अगर एक और नया नाम दिया जा रहा है कुछ परिवर्तन के साथ में, तो फिर आप लोग को लग रहा है कि इस मुद्दे को उठाकर कोई माइलेज आप लोग ले पाएंगे? अंबिका जी, देखिए, नाम का सुधार नहीं है, ये साजिश है। इसमें ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो हिडन एजेंडा है वो ये है, इनके दो राम हैं। एक तो राजनीति वाले राम हैं और दूसरे हमारे जो हमारे जीवन के को चलाने वाले राम हैं, हमारे रोम रोम में व्याप्त राम हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, सबरी के राम हैं, कौशल्या के राम हैं, अवध के राम हैं, वो राम। इसमें आपको कौन से राम नजर आ रहे हैं सर? धर्म को औजार के रूप में जिस प्रकार से ये राम का इस्तेमाल करते हैं, ये वो राम है। इन्होंने एक तो दूसरे राम को राम तो सबके हैं सर, और राम तो एक ही है। राम के नाम से दिक्कत क्यों हो रही है? महात्मा गांधी ने भी अंतिम वक्त में राम ही कहा था ना। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, माइलेज, चलिए मैं ये पूछ रहा हूँ अंबिका जी, माइलेज अगर आप ले पाएंगे तो कैसे ले पाएंगे? और आपने ये भी कहा सर बीच में, एक मिनट सर सवाल सुन लीजिए पूरा, आपने बीच में ये भी कहा कि हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। सत्ता के लिए तो कर रहे हैं सर, अगर सत्ता के नाम पर सत्ता के लिए आप राजनीति नहीं कर रहे हैं तो क्यों इतना बड़ा संगठन आप लोगों का है? फिर तो एनजीओ में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आप राजनीति क्यों ही कर रहे हैं फिर आप लोग? आपको राजनीतिक दल तो होना ही नहीं चाहिए अगर आप सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं तो। हमारे लिए देश पहले है, राजनीति बाद में है। हमारे देखिए सोनिया जी ने तो देश प्रधानमंत्री के पद तो पहले बीजेपी भी कहती है ना हमारे लिए भी देश पहले है। सवाल ये नहीं है सर, आप लोग ने कहा कि सत्ता के लिए राजनीति नहीं करे, चुनाव क्यों लड़ते हैं सर? सत्ता के लिए तो लड़ रहे हैं ना चुनाव, और जनता के विकास के लिए, देश के विकास के लिए। तो ये तो बड़ी अजीब सी लाइन हो गई, सत्ता के लिए हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति में तो सत्ता के लिए ही करेंगे ना महाराज। आप हमारी बात पूरी सुन लीजिए। हाँ बोलिए। देखिए, जो अनेकता में एकता वाला देश है, इसमें विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। हम लोग समावेशी दृष्टिकोण के लोग हैं। हम लोग सारे धर्मों में समान दृष्टि से सभी धर्मों को देखते हैं। सभी धर्मों का हम लोग आदर करते हैं सर, सभी धर्मों का सम्मान सब करते हैं। मेरा सवाल सीधा सा ये है, आप लोग ने कहा सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, तो आप क्यों कर रहे हैं राजनीति फिर? और दूसरा सवाल ये, क्या इस योजना पर आप लोग मुद्दा उठाकर कोई माइलेज ले सकते हैं, ले पाएंगे? राम के नाम का विरोध करके एक बार फिर से आप वही कर रहे हैं जो आपने पहले किया, और उसका भुगतान हाल ही के चुनावों में हमने देखा है। बहुत संक्षेप में अंबिका जी। इन्होंने यह तो साबित कर दिया है कि गांधी को बिल्कुल नहीं मानते हैं। गांधी सर फिर से वही सवाल है, अरे महात्मा गांधी के नाम से थोड़ी ना शुरू हुई थी योजना, उससे पहले नरेगा थी। और मैंने आपको बताया 1980, 1983, 1989, 1999, 2001 समय समय पर इस योजना का नाम बदलता गया, इसके प्रावधान बदलते गए, और अब आकर इसमें एक बार फिर से नाम परिवर्तन हुआ है। आप फिर मनरेगा लेकर बैठे हुए हैं।
महात्मा गांधी जैसे महामानव का नाम बदल दिया इन्होंने। ये आपकी सुई अटक गई है अंबिका जी, सुई अटक गई है आपकी। सागर कसेरा जी संक्षेप में फाइनल उत्तर एक। सबसे पहले सागर कसेरा जी पहले फाइनल। आपको समझना होगा, पूरी योजना का नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन। अरे सुन लीजिए जनाब, मैंने आपको सुना, सुन लीजिए। ये वही मनरेगा है जो महात्मा गांधी जी के नाम से आपने कभी शुरू की, लेकिन उसमें क्या होता रहा तो मैं पूछना चाहूंगा। गांधी जी भ्रष्टाचार के पक्ष में थे क्या? अंबिका जी सुन लीजिए एक बार प्लीज, अंबिका जी सुन तो लीजिए महाराज। सर प्लीज मैं निवेदन कर रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए। 92 करोड़ के गबन के समर्थक थे। क्या गांधी जी चाहते थे कि काम कागजों में हो, जमीन पर ना हो? तो ये आपकी मनरेगा की सच्चाई थी। मनरेगा की काली सच्चाई को पूरी तरह से परिवर्तित करके भारतीय जनता पार्टी ने 11 बहुत संक्षेप में एक लाइन में सागर जी। अंबिका जी आऊंगा सर, प्लीज थोड़ा सा रुकिए। अंबिका जी थोड़ा सा रुक जाइए सर, मेरा निवेदन है आपसे, ऐसे नहीं बीच में नहीं सर, लगातार नहीं। सागर जी बहुत संक्षेप में उत्तर रखिएगा। सीधा आरोप अंबिका जी लगा रहे हैं, आपने महात्मा गांधी के नाम को दरकिनार किया है और राम जी के नाम को आप आगे लेकर आ रहे हैं। बताइए सर एक लाइन में उत्तर। मैंने अभी इनसे 3 सवाल पूछे। कांग्रेस को गांधी जी से अगर सच में इतना प्रेम है तो आप बताइए, नकली गांधी की पार्टी वाले कांग्रेसी, क्या गांधी जी भ्रष्टाचार के पक्ष में थे? आपके माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी खुद अभी बेल पर आप भी आदत से मजबूर हैं सागर जी, अपनी सुई गांधी परिवार पर ही अटका कर रखते हैं। आगे बढ़िए सर, ठीक है, कब तक पूछते रहेंगे अब? ठीक है, हो गया। चाहते थे कि काम कागजों में हो कि जमीन पर हो, तो आप बताइए। ठीक है अंबिका शर्मा जी बहुत संक्षेप में सर, फाइनल फिर से पूछ रहा हूं, उत्तर है क्या सर? ठीक है सागर जी रुकिए, सागर जी रुकिए, सागर जी रुकिए प्लीज, सागर जी रुकिए। अंबिका जी फाइनल एक फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में, उत्तर है क्या सर जो मैंने पहले सवाल पूछे, अभी तक आपने उत्तर नहीं दिया प्लीज। निर्माण के साथ मामला होगा और 2005 के पक्का भारत नहीं, 2047 के भारत के लिए तैयारी है। ठीक है सागर जी हो गया। अंबिका शर्मा जी प्लीज सर सवाल पर आइए, लगातार मत बोलिए सर, एक लाइन आप पकड़ कर बैठ जाते हैं, वही बोलते रहते हैं। प्लीज सवाल पर आइए। जी मैं जवाब दे रहा हूं। सागर जी आप रुकिए, आपका हो गया सर अंबिका जी से। जी बताएं। अंबिका जी मैंने बहुत संक्षेप में 2 सवाल पूछे, आपने उनका कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने पूछा सत्ता के लिए राजनीति आप नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं? दूसरा ये कि ये योजना महात्मा गांधी के नाम से शुरू नहीं हुई थी, मैंने आपको बता दिया 1980, 1983, 1989, 1999, 2001, 2005, 2009 और अब 2025 में इसका नाम परिवर्तन हुआ है। बहुत संक्षेप में रखिएगा। मेरा निवेदन ये है कि ये लोग धर्म को औजार के रूप में भगवान राम को राजनीति में झोंकने का काम करते हैं। इनके पास और किसी महापुरुष का भी नाम हो सकता था अगर इनको चेंज ही करना था तो। चलिए कोई उत्तर नहीं है आपके पास, आपको लग रहा है कि आपको एक बड़ा माइलेज इस मुद्दे के जरिए मिलेगा और हम उम्मीद करेंगे कि नाम कोई भी हो, जनता का विकास होना चाहिए, उन लोगों को काम मिलना चाहिए इस योजना के जरिए जो इसके पात्र हों।